हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। भारत बंद के समर्थन में सीएम हेमंत ने स्थगित किया पलामू कार्यक्रम, अब 22 अगस्त को आएंगे। सीएम हेमंत सोरेन का 21 अगस्त को पलामू में आयोजित कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अब 22 अगस्त को अपने निर्धारित कार्यक्रम झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का शुभारंभ करने पलामू आएंगे। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर 21 अगस्त को आयोजित भारत बंद के समर्थन में मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। जानकारी देते हुए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने बताया कि ST/SC आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को ST/SC आरक्षण में क्रीमी लेयर बनाने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा कि जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है उन्हें आरक्षण में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस फैसले को वापस लेने की मांग पर भारत बंद का आह्वान किया गया है। मिली खबर के मुताबिक इसे लेकर झारखंड में अलर्ट जारी किया गया है। इधर मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और राज्य सरकार भारत बंद का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार को अध्यादेश लाकर आरक्षित वर्ग के हित में उचित निर्णय लेना चाहिए। मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने देना चाहती है। झामुमो और झारखंड सरकार बंद समर्थकों के लिए साथ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुनी लोगों की समस्याएं, कहा मूलभूत सुविधाओं को गांव घरों तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कांकेर स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे आमजनों की समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री आवास पहुंचे लोगों ने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी अपनी समस्याएं बताई। मुख्यमंत्री स्वयं एक एक लोगों के पास पहुंचे और उनसे आवेदन लिया। मौके पर सभी लोगों की समस्याओं से त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आश्वासन के बाद मुख्यमंत्री आवास पहुंचे लोग संतुष्ट दिखाई दिए। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार जन समस्याओं के समाधान पर निरंतर प्रयास कर रही। राज्य सरकार का प्रयास है कि मूलभूत और बुनियादी सुविधाओं को आपके गांव घर तक पहुंचाया जाए। पिछले 4.5 वर्ष में जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं को प्रतिबद्धता के साथ आप तक पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां के आदिवासी, मूलवासी, गरीब, किसान, मजदूर सहित सभी वर्ग समुदाय का सर्वांगीण विकास उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। आने वाले समय में भी जनहित का कार्य अनवरत चलता रहेगा। आम जनों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य के साथ राज्य सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है। झारखंड के इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी। झारखंड में मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग के मुताबिक 21 अगस्त को पलामू प्रमंडल में भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 21 से 23 अगस्त तक राजधानी रांची और आसपास समेत अन्य भागों में बेहतर बारिश का अनुमान है। 21 अगस्त को झारखंड के उत्तर पश्चिमी हिस्से में पलामू प्रमंडल में भी कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर मौसम केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 22 और 23 अगस्त को झारखंड के दक्षिणी कोल्हन तथा मध्य राजधानी रांची और आसपास के जिले में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हो सकती है। 24 और 25 अगस्त को राज्य के अलग अलग हिस्सों में छिटपुट बारिश के अनुमान है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। कोल्हन के 4 झामुमो विधायक की सीएम हेमंत के साथ हुई मीटिंग, बोले झामुमो से बाहर जाने का सवाल ही नहीं। झारखंड सरकार में मंत्री चंपई सोरेन को लेकर राज्य में सियासत गरमाई हुई है। सरायकेला के विधायक और वर्तमान सरकार में मंत्री पार्टी पर अपमानित करने का आरोप लगाया है। उनके बीजेपी में जाने की चर्चा तेज है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही कि कोल्हन प्रमंडल के 4 झामुमो विधायक सीएम आवास पहुंचे हैं। सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 2 घंटे तक बातचीत की। बातचीत के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि झामुमो से बाहर जाने का सवाल ही नहीं उठता है। सीएम हेमंत सोरेन के साथ झामुमो के 4 विधायक की बातचीत हुई। इसमें बहरागोड़ा से विधायक समीर महंती, घाटशिला विधायक रामदास सोरेन, जुग सुलाई के विधायक मंगल कालिंदी और पोटका विधायक संजीव सरदार शामिल थे। बातचीत के बाद सभी विधायक सीएम आवास से बाहर निकले। इस दौरान समीर मोहंती ने कहा कि हम हेमंत सोरेन के साथ हैं, मेरी कभी भी बीजेपी के साथ जाने की बात नहीं हुई थी। चंपई सोरेन कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उनका निजी फैसला है, मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं। वहीं रामदास सोरेन ने कहा कि वह अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर आए हुए थे, झामुमो से बाहर जाने का सवाल ही नहीं उठता है। सिम बॉक्स मामले में उड़ीसा पुलिस ने रांची के कांटा टोले में की छापेमारी, 8 सिम बॉक्स बरामद।
उड़ीसा पुलिस ने सिम बॉक्स रैकेट कनेक्शन मामले में रांची के कांटा टोली इलाके में मौजूद एक घर में छापेमारी की है। एक घर का ताला तोड़कर पुलिस ने 8 सिम बॉक्स बरामद किया है। इस मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उड़ीसा पुलिस के इस अभियान में रांची पुलिस की टीम भी शामिल है। छापेमारी को लेकर भुवनेश्वर के पुलिस कमिश्नर संजीव पांडे ने भी इशारा किया था। उन्होंने बताया था कि सिम बॉक्स रैकेट के लिंक झारखंड में भी है। उड़ीसा में 2 का भांडाफोड़ हो चुका है, तीसरा रैकेट झारखंड में चल रहा था। उड़ीसा में रैकेट का भांडाफोड़ 16 अगस्त को भुवनेश्वर में पश्चिम बंगाल निवासी राजू मंडल की गिरफ्तारी के बाद हुआ था। पुलिस ने भुवनेश्वर स्थित एक आवास के 5 सक्रिय सिम बॉक्स, 2 रिजर्व सिम बॉक्स और 750 से अधिक सिम कार्ड के साथ साथ राउटर और अन्य उपकरण जब्त किया था। पूछताछ के दौरान राजू मंडल कटक और रांची सहित कई स्थानों से सिम बॉक्स संचालित करने की बात कही थी। उसी के इनपुट पर रांची के कांटा टोली में छापेमारी हुई है। राजू मंडल से पूछताछ के बाद 18 अगस्त को कटक में भी एक सिम बॉक्स रैकेट खुलासा हुआ था। राजू मंडल रैकेट का मुख्य आरोपी है। वो फिलहाल 5 दिनों की रिमांड पर है। भुवनेश्वर पुलिस की पूछताछ में उसने कबूल किया कि कई स्थानों से सिम बॉक्स संचालित कर रहा था। पूछताछ में राजू मंडल ने बताया कि उनका हैंडलर एक बांग्लादेशी नागरिक है। उनका नाम असदुर जमान है। जमशेदपुर में विमान हादसा, पायलट की तलाश जारी। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद लापता ट्रेनी विमान की क्रैश लैंडिंग हुई। विमान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। चालक दल का पता नहीं चल पाया है। विमान में 2 चालक सवार थे। उम्मीद की जा रही है कि विमान की क्रैश लैंडिंग के वक्त दोनों पायलट इजेक्ट कर गए होंगे। फिलहाल दोनों की खोजबीन में हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही। प्लेन के कैप्टन का नाम जीत शत्रु आनंद है। उनके साथ सुब्रदीप दत्ता ट्रेनिंग ले रहे थे। हालांकि सरायकेला प्रशासन को अंदेशा है कि लापता प्लेन चांडिल डैम में कहीं गिरा है। खोजबीन के लिए एनडीआरएफ की मदद ली जा रही। दरअसल दिन के 11 बजे विमान ने उड़ान भरा था, लेकिन थोड़ी देर बाद एटीसी से संपर्क टूट गया। फिलहाल जमशेदपुर और सरायकेला प्रशासन लापता विमान को ट्रेस करने में लगी हुई है। इसी बीच कई तरह की अफवाहें की वजह से दोनों प्रशासन को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनी विमान प्रशिक्षण देने के लिए होता है। इस प्लेन में कुछ अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाएं होती है। 2 सीटर वाले इस विमान में प्रशिक्षित पायलट के साथ एक ट्रेनी पायलट होता है और दोनों की सीट अगल बगल होती है ताकि दोनों एक दूसरे को ठीक से देख सके और सही इंस्ट्रक्शन दे सके। इससे यह भी फायदा होता है कि अगर सीखने वाला कुछ गलती करता है तो प्रशिक्षित की उस पर नज़र रहती है और वह उसमें सुधार कर सकता है। आमतौर पर 2 सीटें वाले इस विमान का इस्तेमाल नागरिक विमानन प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। जेएमएम ने आज के भारत बंद को दिया समर्थन, कार्यकर्ताओं से की यह अपील। आज यानी 21 अगस्त को भारत बंद का समर्थन जेएमएम की ओर से किया गया है। मोर्चा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को शीर्ष नेतृत्व ने बंद को सफल बनाने के लिए अपील की है। इस संबंध में विनोद कुमार पांडे, महासचिव, केंद्रीय समिति की ओर से एक पत्र जारी किया गया है। बता दें कि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में 21 अगस्त को देश भर में बंद का ऐलान किया गया है। भीम सेना एवं समस्त बहुजन दलित समाज की ओर से भारत बंद का आयोजन किया गया। बहरहाल जेएमएम के पत्र में कहा गया कि ST/SC के आरक्षण में वर्गीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय बदला जाना चाहिए। ये ST/SC समाज के उत्थान एवं मजबूती के मार्ग में बाधक है। कहा कि सामाजिक संगठनों द्वारा निर्णय के विरोध में 21 अगस्त को प्रातः 6 बजे से रात्रि के 8 बजे तक संपूर्ण भारत बंद का निर्णय लिया गया है। नेतृत्व द्वारा भारत बंद कार्यक्रम को सक्रिय समर्थन देने का निर्णय लिया गया है। आगे कहा कि सभी केंद्रीय समिति के पदाधिकारी तथा सदस्य, जिला अध्यक्ष, जिला सचिव एवं जिला संयोजक को निर्देश दिया जाता है कि भारत बंद में शामिल होकर सक्रिय रूप से अपना समर्थन देंगे। जेपीएससी कार्यालय के बाहर छात्रों ने दिया धरना। छात्रों ने जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया है। स्टूडेंट जेपीएससी के गेट के पास धरना पर बैठ गए और छात्र मांग कर रहे हैं कि जेपीएससी 11वीं से लेकर 13वीं तक की मेंस की रिजल्ट आज ही जारी की जाए। छात्रों का कहना है कि कल जेपीएससी के अध्यक्ष नीलिमा करकेट्टा का कार्यालय समाप्त हो रहा है, उनके कार्यकाल में ही रिजल्ट जारी हो जाना चाहिए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जेपीएससी की तरफ से जो कैलेंडर जारी किया गया था उसमें भी बताया गया था कि अगस्त महीने के दूसरे सप्ताह तक जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का इंटरव्यू हो जाएगा, लेकिन 20 तारीख बीत जाने के बाद भी मेंस का रिजल्ट जारी नहीं हुआ। यही वजह है कि छात्र कार्यालय का घेराव करके प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की अब तक किसी अधिकारी से बात नहीं हो पाई है। पिछली बार छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल आयोग के अध्यक्ष से मिला था, तब अध्यक्ष ने बताया था कि रिजल्ट बनकर तैयार है, जो किसी भी वक्त जारी हो सकता है, लेकिन उन्होंने यह साफ नहीं किया था कि कब तक रिजल्ट जारी होगा।
झारखंड कांग्रेस के नए कप्तान केशव महतो कमलेश दिल्ली में सीनियर नेता केसी वेणुगोपाल से मिले। झारखंड कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने मंगलवार को दिल्ली में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। पार्टी के वरिष्ठ ने केसी वेणुगोपाल ने नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष को बधाई दी और कहा कि सबको मिलकर संगठन मजबूत करना है। कांग्रेस पार्टी के नीति सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना है। आगामी विधानसभा चुनाव में हर एक नेता, हर कार्यकर्ता को बूथ स्तर तक मजबूती से तैयारी करना है। केशव महतो कमलेश ने पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी झारखंड के जल, जंगल, जमीन व जनजातीय समुदाय समेत सभी वर्गों के अधिकार के प्रति पूर्ण समर्पित है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, सर्वजन पेंशन योजना, 200 यूनिट बिजली मुक्त, कृषि लोन माफ जैसे योजना आने वाले विधानसभा चुनाव में मील का पत्थर साबित होगा और पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता एवं नेता के सम्मान में कमी नहीं होगी। गौरतलब है कि झारखंड में विधानसभा के चुनाव नज़दीक है। ऐसे में हर एक सियासी दल संगठन की मजबूती के साथ ही अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से संवाद स्थापित करने की प्रक्रिया में जुट गई है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले प्रदेश में अपना कप्तान बदल दिया है। राजेश ठाकुर की जगह केशव महतो कमलेश को चुनावी फिजा में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। रांची में अचानक धू धू कर जलने लगी बाइक, अफरा तफरी के बीच स्कूल ड्राइवर ने बुझाई आग। राजधानी रांची के रातू रोड चौराहे पर खड़ी एक बाइक में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह से मौके पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया। पानी से आग बुझाने की काफ़ी कोशिश की गई लेकिन आग नहीं बुझी। आखिरकार एक स्कूली बस ड्राइवर के प्रयास से आग पर काबू पाया गया। रांची के रातू रोड चौराहे के पास बन रहे ओवरब्रिज के नीचे पार्क की गई एक बाइक में मंगलवार की दोपहर अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई। पास में ट्रैफिक पुलिस में तैनात पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचकर पानी के दौरान आग बुझाने की कोशिश करने लगे लेकिन आग काबू में नहीं आ रहा था। इसी बीच रातू रोड चौराहे से गुजर रहे एक स्कूल बस के ड्राइवर ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस में रखे अग्निशमन यंत्र को बाहर निकाल और 10 मिनट के भीतर बाइक में लगे आग पर काबू पा लिया। अब पुलिस लाएगी जनता दरबार, आम खास की सुनी जाएगी फरियाद। डीजीपी अनुराग गुप्ता का अधिकारियों को निर्देश। झारखंड पुलिस मुख्यालय में मंगलवार को समीक्षा बैठक रखी गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि राज्य के हर जिले में जनता दरबार लगाया जाएगा। इस दौरान पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के साथ विभिन्न जिलों के एसपी शामिल हुए। राज्य में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने को लेकर कई एजेंडे पर चर्चा हुई। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सभी जिलों के एसपी को दिशा निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने सख्ती के साथ निर्देश देते हुए कहा कि अपराधियों के लिए अधिकारी जीरो टॉलरेंस पर काम करेंगे। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि झारखंड के हर जिले में पुलिस जनता दरबार लगाएगी। इसे लेकर रोडमैप तैयार कर लिया गया है। आम जनता और पुलिस के बीच के गैप को खत्म करने के लिए जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा। इससे जनता में जागरूकता और बिना किसी डर भय के आम नागरिक पुलिस के साथ एक सुगम संबंध बनेगा। डीजीपी ने कहा कि जनता दरबार में छोटे बड़े सभी प्रकार की शिकायतें सुनी जाएगी। इसके साथ ही कोई भी पुलिस अधिकारी आम नागरिक के साथ दुर्व्यवहार करेगा उसके खिलाफ भी जनता दरबार में शिकायतें सुनी जाएगी। डीजीपी ने बताया कि जनता दरबार में डीएसपी रैंक के अधिकारी के साथ वरीय अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग गंभीर है। इससे लेकर महिला थाना को सशक्त बनाने के लिए मिशन मोड में काम किया जा रहा। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही के दिनों में बार कोड स्कैनर के साथ टोल फ्री नंबर लॉन्च किया गया है जिसे शहर के विभिन्न ऑटो रिक्शा और बसों में चिपकाया गया है। बार कोड की मदद से महिला के साथ किसी भी प्रकार विकट परिस्थिति में केवल बार कोड स्कैन करने पर वहां तत्काल मदद पहुंचेगी। 1 सितंबर से प्रीपेड हो जाएंगे रांची के सभी स्मार्ट मीटर। समस्या के निदान के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। 1 सितंबर से राजधानी रांची के सभी स्मार्ट मीटर प्रीपेड हो जाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि राशि बैलेंस रहने तक विद्युत रहेगी। बैलेंस के समाप्त होने पर विद्युत की आपूर्ति स्वतः बंद हो जाएगी। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ओर से कहा गया कि सितंबर महीने से नई व्यवस्था पूर्णतः लागू हो जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। झारखंड बिजली वितरण निगम की माने तो उपभोक्ता बिजली बिल समेत बिजली संबंधी अन्य जानकारी व्हाट्सएप पर ले सकते हैं। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के पास जिन उपभोक्ताओं का रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर है उन्हें व्हाट्सएप मैसेज के जरिए इसकी जानकारी भेज दी गई है। बता दें कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ओर से रांची और धनबाद में स्मार्ट मीटर लगाने का काम वर्तमान में किया जा रहा। शहर के कई हिस्सों में यह काम पूरा भी हो चुका है।
झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से उपभोक्ताओं को मोबाइल अपडेट रखने की सलाह दी गई है। निर्देश के अनुसार उपभोक्ता निकटतम विद्युत कार्यालय में अपने मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। इस नंबर पर सारी जानकारियां समय समय पर मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री मैया समान योजना पर अब साइबर अपराधियों की नज़र, फेक मैसेज भेजकर मांग रहे OTP, सीएम ने सावधान रहने को कहा। झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना के तहत महिलाओं के खाते में आने वाली 1000 रुपये की राशि पर अब साइबर अपराधियों की नज़र है। कुछ स्थानों पर महिलाओं को मोबाइल पर फेक मैसेज भेजकर उससे OTP और अन्य जानकारी मांगा जा रहा है। इस बाबत सीएम हेमंत सोरेन ने खुद से लोगों को सावधान रहने की अपील की है। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट जारी कर सीएम ने कहा कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना के संदर्भ में सूचना आ रही कि कई लाभुक के मोबाइल पर नंबर पर योजना को लेकर कॉल आ रहे हैं। ये कॉल पूरी तरह से फर्जी है, इसलिए योजना के तहत निबंधित बहन बेटियों से आग्रह है कि योजना के संदर्भ में या राष्ट्रीय हस्तांतरण से संबंधित कॉल आने पर OTP या अपने बैंक खाते से संबंधित जानकारी कॉल करने वाले के साथ साझा कदापि ना करें। हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि झारखंड सरकार इस योजना को लेकर किसी तरह का कॉल नहीं कर रही है। अंततः आप सभी सतर्क रहे और ऐसे कॉल आने पर अपने बैंक खाता की जानकारी नहीं दे। तेजी से बढ़ रहे ऑनलाइन फ्रॉड से बचना बहुत जरूरी है। कई लोग मैसेज या कॉल करके फ्रॉड कर रहे हैं। इस तरह के फ्रॉड से सावधान रहने की ज़रूरत है। सीएम ने कहा, SMS, व्हाट्सएप, मेल या टेलीग्राम के जरिए भी मैसेज आ सकते हैं, इसलिए आप सभी से आग्रह है कि सावधान रहें। झारखंड पुलिस ऐसे मामलों को लेकर सतर्क है। किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर तुरंत एक्शन लेते फर्जी कॉलर को चिन्हित करने का कार्य करे। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि अपने आसपास के परिजनों, रिश्तेदारों तक भी यह जानकारी जरूर साझा करें। चंपा सोरेन का सस्पेंस खत्म, बीजेपी में जाना तय, आज दिल्ली से लौटेंगे। चंपा सोरेन पिछले 2 दिनों से दिल्ली में है और झारखंड की राजनीति गर्म है। अब तक यह सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर चंपा सोरेन अपनी 3 विकल्पों में से कौन सा विकल्प चुनेंगे। जानकारी के मुताबिक चंपा सोरेन की बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बात हो चुकी है और बहुत जल्द वह झामुमो छोड़ बीजेपी का दामन थाम लेंगे। साथ ही यह भी साफ हो गया है कि चंपा सोरेन किसी बंद कमरे में बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, बल्कि सार्वजनिक सभा में वह अपने नए साथियों के साथ हाथ मिलाएंगे। उस सभा में या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे या अमित शाह या फिर JP नड्डा। जो जानकारी उसके अनुसार चंपा सोरेन आज दिल्ली से लौट आएंगे। उसके बाद वह पार्टी और मंत्री पद दोनों से इस्तीफा देंगे। यह भी साफ है कि चंपा सोरेन अकेले ही शामिल होंगे। इसी बीच यह भी खबर है कि चंपा सोरेन को झामुमो की तरफ से मनाने की कोई कोशिश नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर खबर चल रही थी कि हेमंत सोरेन ने फोन पर चंपा सोरेन की बातचीत दिसम गुरु शिबू सोरेन से करवाई है और उन्होंने मनाया है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार इस बात की चर्चा थी कि चंपा सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसी बीच चंपा सोरेन दिल्ली चले गए, जिसके बाद इन अफवाहों को और बल मिला। जिस दिन चंपा सोरेन दिल्ली गए उसी दिन उन्होंने एक लंबा पोस्ट ट्विटर पर साझा किया, जिसमें उनका दर्द छलका था। चंपा सोरेन द्वारा सोशल मीडिया में लिखी गई ये वही भावनाएं थी जिन्हें उन्होंने कई महीनों तक अपने सीने में दबा कर रखी थी। हालांकि उन्होंने अपने पोस्ट में ऐसा भी लिखा कि वो संगठन को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने का उनका कोई इरादा नहीं है। जिस पार्टी को हमने अपने खून पसीने से सींचा है उसका नुकसान करने के बारे में तो कभी सोच भी नहीं सकते। लातेहार में हादसा, घर पर पेड़ गिरने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत। लातेहार जिला के हिरहंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बंदर लोरिया गांव में मंगलवार देर शाम एक सूखा पेड़ गिर गया। पेड़ की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई। तीनों बच्चे बंदर लोरिया गांव निवासी कजरू भूंया के बताया रहे। मंगलवार शाम को तीनों बच्चे अपने घर के पास में खेल रहे थे। इसी दौरान तेज आंधी चलने लगी। इसके बाद तीनों बच्चे दौड़कर अपने घर में चले गए। इसी बीच तेज हवा के कारण अचानक सूखा हुआ सीमर का पेड़ कजरू भूंया के घर में जा गिरा। इस घटना में कजरू भूंया के तीनों बच्चों की मौत हो गई। इनमें एक लड़का और 2 लड़कियां हैं। इस घटना के बाद पूरे गांव में हाहाकार मच गया। ग्रामीणों के अनुसार पेड़ काफ़ी दिनों से सूखा हुआ था। हालांकि किसी को यह संभावना नहीं थी कि घर पर अचानक पेड़ गिर जाएगा, परंतु मंगलवार को पेड़ कजरू के घर में गिरने से उसके तीनों बच्चों की मौत हो गई। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद SP अंजनी अंजन के निर्देश के बाद बालूमाथ DSP आशुतोष कुमार सत्यम दल बल के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। इधर कुछ पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचकर मलबा हटाने का कार्य कर रहे हैं। इस समय में SP अंजनी अंजन ने बताया कि पुलिस पूरी जानकारी ले रही। इस घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। ये गांव लातेहार जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह इलाका अति दुरू इलाकों में एक है।
मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा, गढ़वा में 23 करोड़ की लागत से बनेगी 5 सड़कें। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों में लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से 5 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण कार्य विभाग झारखंड सरकार ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इनमें गढ़वा में 2, मेराल में 2 तथा रमकंडा प्रखंड में 1-1 सड़क का निर्माण शामिल है। ग्रामीण कार्य विभाग झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के तहत इन सड़कों का निर्माण किया जाएगा। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि शीघ्र ही निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर इन सड़कों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। कहा कि जनहित में इन सड़कों का निर्माण अति आवश्यक है। इनकी स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है। मंत्री ठाकुर ने कहा कि झारखंड में जन सरोवर की सरकार है। जनता की हर समस्या दूर करना सरकार का कर्तव्य है। मंत्री ने कहा, आज सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना से राज्य की आधी आबादी लाभान्वित हो रही है। सभी बेटी बहनों के खाते में पैसा आना शुरू हो गया है। मैया समान योजना प्रचार प्रसार के लिए जेएमएम युवा मोर्चा ने पलामू में निकाली बुलेट रैली। जेएमएम युवा मोर्चा पलामू की ओर से मंगलवार को बुलेट रैली निकाली गई। रैली का नेतृत्व जेएमएम पलामू के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिन्हा ने किया। अध्यक्षता जेएमएम युवा मोर्चा के अध्यक्ष सन्नी शुक्ला द्वारा की गई। कार्यक्रम का संचालन सचिव सन्नुख सिद्दीकी और युवा मोर्चा सचिव आशुतोष पिनाक ने किया। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 22 अगस्त को मैया समान योजना की सौगात देने पलामू आने वाले हैं। इसी के प्रचार प्रसार हेतु जेएमएम युवा मोर्चा द्वारा 6 मोहन और चैनपुर बाजार से बेलवा वाटिका रांची रोड होते हुए एयरपोर्ट तक रैली निकाली गई। रैली में उपस्थित अध्यक्ष सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पलामू की बहनों को सौगात देने आ रहे हैं। हमारी बहनों को मैया समान योजना मजबूत बनाएगी। आज यह योजना हर घर की चर्चा बन चुकी है। युवा मोर्चा अध्यक्ष सनी शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दूरदर्शिता ने हमेशा झारखंड को जन कल्याणकारी योजनाओं की सौगात दी है। आज हमारी माता बहनों के चेहरे पर मुस्कान है। हर घर को मजबूत बनाने का संकल्प झारखंड सरकार पूरा कर रही है। रांची में स्प्रिट का कंटेनर धराया। करोड़ों की नकली शराब बनाने की साजिश विफल। अवैध और नकली शराब के तस्करों पर राजधानी रांची में उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही। इसी क्रम में उत्पाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए ओरमांझी इलाके से एक कंटेनर स्प्रिट के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। राजधानी रांची में नकली शराब बनाने के लिए बड़े पैमाने पर स्प्रिट लाए जाने की सूचना पर उत्पाद विभाग ने रांची के ओरमांझी इलाके में छापेमारी कर एक कंटेनर स्प्रिट बरामद किया है। उत्पाद विभाग को यह जानकारी मिली थी कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ तस्कर रांची में नकली शराब बनाने वाले सिंडिकेट को बड़े पैमाने पर स्प्रिट की सप्लाई करने वाले हैं। सूचना मिलने पर राजधानी रांची की तरफ से आने वाले तमाम एनएच पर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने नाकेबंदी कर स्प्रिट के कंटेनर की तलाश शुरू कर दी। इसी क्रम में ओरमांझी के पास पुलिस के नाकेबंदी को देखकर कंटेनर को सड़क पर ही खड़ा कर 3 व्यक्ति फरार हो जाने की कोशिश करने लगे, जिन्हें उत्पाद विभाग के कर्मियों ने खदेड़ कर पकड़ लिया। पकड़े गए तीनों तस्कर हरियाणा के रहने वाले हैं। उत्पाद विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बरामद स्प्रिट की कीमत 30 लाख रुपए से ज्यादा है। मामले में गिरफ्तार किए गए तीनों तस्करों से उत्पाद विभाग की टीम पूछताछ कर रही। गिरोह का तार पंजाब, हिमाचल और हरियाणा से जुड़ा हुआ है। पंचायत के फैसले के बाद मिला दुष्कर्म पीड़िता का शव, मां ने लगाया हत्या का आरोप। साहिबगंज जिला के राधानगर थाना क्षेत्र से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां पंचायत ने 18 अगस्त की रात 8 बजे नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को पुलिस के हवाले न कर उसे पीड़िता को बस जुर्माना देना फरमान सुना दिया था। इसके बाद पीड़िता का शव 19 अगस्त को उसके कमरे में मिला। इसके बाद पीड़िता की मां ने दुष्कर्म के आरोपी शाहिद अनवर उर्फ मैक्सी समेत उसके परिवार के लोगों के खिलाफ अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए राधानगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। पीड़िता की मां का आरोप है कि 15 अगस्त को आरोपी शाहिद अनवर ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद पीड़िता ने इसकी जानकारी 16 अगस्त को अपने घर वालों को दी। इसके बाद आरोपी का परिवार पीड़िता के घर आ गया और उसे शादी का वादा कर अपने घर में ले गया। घर ले जाने के बाद पीड़िता को एक कमरे में बंद कर शाहिद और उसके परिजन उसके साथ मारपीट करने लगे। साथ ही धमकी दी कि अगर इसकी शिकायत पुलिस से की तो पूरे परिवार की हत्या कर देंगे। इसके बाद यह मामला 18 अगस्त को पंचायत पहुंचा, जहां शाहिद ने अपना जुर्म कबूल किया। इस पर पंचायत ने 1,35,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाते हुए मामले को रफा दफा करने की कोशिश की।
पीड़िता के परिवार के द्वारा विरोध करने पर आरोपी के परिवार वालों ने सबके सामने जान से मारने की धमकी दी। कुछ समय बाद पीड़िता का शव उसके कमरे में मिला। इस पर पीड़िता की मां ने 19 अगस्त को राधानगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज करने के बाद कल रात को छापेमारी की गई थी, लेकिन सभी आरोपी फरार हैं। पुलिस ने बताया कि दुष्कर्म आरोपी शाहिद पंचायत के मुखिया अलाउद्दीन का भतीजा है। झारखंड के 21 जिलों में वज्रपात का खतरा, 24 साल में 3500 की मौत। देश में वज्रपात से जितनी मौत होती है उसकी 7% मौत झारखंड में होती है। राज्य में 24 साल में करीब 3500 लोगों की मौत बिजली गिरने से हो चुकी है। पूरे देश में जितनी बिजली गिरती है उसमें 7% बिजली झारखंड में गिरती है। 10 साल पहले झारखंड के 8 जिले वज्रपात वाले स्केल 1 जोन में थे, वहीं 8 स्केल 2 जोन में थे। इसमें 3 जिले और शामिल हो गए। अब पूरे राज्य में 21 जिले वज्रपात को लेकर संवेदनशील जिलों में शामिल हो गए हैं। वज्रपात की संवेदनशीलता की दृष्टि से केवल बोकारो, रामगढ़ और गोड्डा ही बाहर है। वज्रपात से हर साल करीब 2500 लोगों की जान जाती, इसके 8 गुना ज़्यादा जानवरों की जान जाती है। इस हिसाब से करीब 20,000 जानवर वज्रपात के शिकार हो जाते हैं। क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है। धनबाद शहर में नाला साफ कराने के लिए विधायक ने किया सत्याग्रह, पानी में बैठकर किया अनशन। धनबाद शहर के रानी बांध धैया के निकट मंडल बस्ती और हदलर बस्ती के ग्रामीण की जल जमाव से जुड़ी समस्याओं को लेकर धनबाद के बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने जल सत्याग्रह किया। इस दौरान वे घंटों पानी में अनशन पर बैठे रहे। इस बीच उनके समर्थकों और समस्या से परेशान लोगों ने निगम, जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मिली खबर के मुताबिक लगभग 11 बजे नगर आयुक्त रविराज शर्मा और सहायक नगर आयुक्त प्रकाश कुमार विधायक से मिलने पहुंचे। वार्ता के बाद जल निकासी की कवायद शुरू हुई। पुराने नाले को जेसीबी से खोदकर जल निकासी की प्रक्रिया शुरू कराई गई। वार्ता में निर्णय लिया गया कि अस्थायी समाधान के लिए नगर निगम जल्द ही अस्थायी नाले का निर्माण कराएगी। वहीं विधायक ने फिर चेतावनी दी कि अगर जल्द अस्थायी समाधान नहीं निकला तो अब की दफा 4 लेन सड़क को जाम कर देंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।